नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर के अपडेट वर्जन 24.9.9 में एक बहुत ही अच्छा फीचर आया हुआ है। अभी तक आप लोग इस फीचर से अपडेट भी हो गए होंगे, अगर नहीं भी हुए हैं तो अब हो जाएंगे भाई और बहनों, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर ने अब लाभार्थी को THR देना आसान हो चुका है। लाभार्थी के लिए बहुत बड़ी सुविधा आ चुकी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी, क्योंकि भाई और बहनों, जो लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ पाते थे राशन, तो उनको भी देना होता था और बिना FRS के राशन देना नहीं होता है। तो जब लाभार्थी आएंगे नहीं तो आप FRS कैसे करेंगे, चेहरा प्रमाणीकरण कैसे करेंगे और कैसे उनको टेक होम राशन देंगे। लाभार्थी नहीं आना चाहते थे, कंडीशन उनकी चाहे जो भी रहती हो, कभी कभी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, कभी कभी आने में असमर्थ होते हैं, इसलिए भी नहीं आ पाते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मजबूरी होती है कि बिना FRS के वो राशन नहीं दे सकती हैं। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाया करती थी, जिसको देखते हुए पोस्टर ट्रैकर ने एक नया अपडेट दिया है, जिसमें आप जो लाभार्थी नहीं आ पाते हैं उन लाभार्थियों को के नॉमिनी को आप पोषाहार दे सकते हैं। नॉमिनी को ऐड करेंगे, नॉमिनी की eKYC और FRS करेंगे, तब जाकर के उस लाभार्थी का टेक होम राशन आप दे सकते हैं। और आपको बता दूं भाई और बहनों कि ये फीचर केवल गर्भवती और धात्री के लिए आया है, क्योंकि कंडीशन में उन्हीं की दिक्कत होती है। गर्भवती धात्री ही आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं आ पाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं आ पाती हैं, कुछ समय तक, जैसे मान लीजिए कि गर्भवती का 8वां-9वां महीना चल रहा है, वो नहीं आ पा रही हैं, डिलीवरी हो जाती है, तब कुछ दिनों तक वो आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ पाती हैं, तो ऐसे में उनका FRS कैसे हो, इसीलिए ये फीचर आया हुआ है। ऐसे में जो लाभार्थी हैं उनके परिजन को, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, वो राशन लेने के लिए आएंगे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर, आप उनका eKYC और FRS करके उनको राशन वितरित कर सकती हैं। तो है ना बहुत ही अच्छी अपडेट, क्योंकि अब हमारी समस्या भी खत्म हो जाएगी, चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी लाभार्थी को बुलाने के लिए। लाभार्थी की अलग मजबूरी होती है कुछ कंडीशन में, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी कुछ मजबूरी होती है कि उन्हें लाभार्थी को बुलाना ही पड़ता था। तो ये समस्या खत्म हो गई है, अब हम दे पाएंगे सभी लाभार्थियों को राशन। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इन लाभार्थियों के नॉमिनी को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह किसी भी काम को पोस्टर ट्रैकर में करने के लिए तो पोस्टर ट्रैकर को ओपन करना ही होता है। तो हम सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं और चलते हैं लाभार्थी के सेक्शन में। गर्भवती और धात्री, इन्हीं दो के लिए ये फीचर आया हुआ है। तो गर्भवती में हमारे पास ऐसा कोई नहीं था जिसमें नॉमिनी जोड़ा जाए और उनको राशन दिया जाए, तो हमने लैक्टेटिंग मदर में ऐड किया है। उनका हम प्रोफाइल ओपन करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ सबसे नीचे ऐड नॉमिनी फॉर THR लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों। यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिख करके आ गया है कि किस लाभार्थी में आपको ऐड नॉमिनी करना है। और सबसे बड़ी समस्या है कि नेटवर्क डाउन होता है या क्या होता है, पोस्टर ट्रैकर बीच में ही लॉग आउट हो जाता है अपने आप। ये समस्या बनी हुई है, ये मैंने 1-2 वीडियो में भी आप लोगों को बताया था भाई और बहनों। और हाँ, ये समस्या किसके साथ बनी हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि ये समस्या सिर्फ मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी है। आप लोगों के साथ है तो कॉमन सी बात है, अगर मेरे साथ ही है तब तो मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा इसका। और क्योंकि ये बीच में ऐसे अटक जाता है, फिर से लॉगिन करना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर नेहा सिंह लैक्टेटिंग मदर हैं, तो यहाँ पर इनका हमें नॉमिनी जोड़ना है। यहाँ पर देखिए नॉमिनी हम जोड़ेंगे और ये नॉमिनी की eKYC करनी है, ये नॉमिनी का FRS करना है। ये 2 स्टेप करने के लिए हमें ये अंडरस्टूड के ऑप्शन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा, जिस पे हमें OTP भेजनी है। OTP भेजेंगे 4 अंकों की, तो ये लाभार्थी के मोबाइल पर
जाएगा। वेरीफाई कर देंगे तो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि आप भी लाभार्थी का राशन लेने के लिए आएगा, उसी की केवाईसी आप लोगों को करनी है और उसी का एफआरएस करना है, उसी का आधार लगाना है भाई और बहनों। और यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर देखिए यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर कि जो लाभार्थी का राशन लेने के लिए आया है उसका आधार नंबर लगा देंगे। और नीचे रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, लाभार्थी के साथ क्या संबंध है, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर लाभार्थी के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो जिसको भी आपको राशन देना है, फादर, मदर, हस्बैंड, सिस्टर इन लॉज, फादर इन लॉज, तो किसी एक को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि राशन लेने के लिए आया है। और यहाँ से इसको कर देते हैं हम प्रोसीड। और आप देख पा रहे हैं कि ये प्री चेक कंप्लीट हो चुका है। प्री चेक कंप्लीट हो चुका है। ये चेक करता है कि जो लेने के लिए आया है उसका कौन सा संबंधी है, पति है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, कौन है, तो उनका ये प्री चेक करता है। और उसके बाद अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं भाई और बहनों। अब करेंगे हम इनकी ई-केवाईसी। यह जैसे आप सभी लाभार्थियों का करते हैं वैसे ही आपको ई-केवाईसी कर लेनी है। यहाँ पर आपको आधार डाल देना है। ध्यान रहे आधार उसी का डालना है भाई और बहनों जो कि राशन लेने के लिए आया है, उनका आधार डाल देंगे। ये इस लाल कैप्चे को हमें खाली बॉक्स में कैप्चा भर देना है और उसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। और ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को जो 6 अंक की होती है भाई और बहनों इसे भर देना है। और उसके बाद इसको कर देते हैं हम यहाँ से कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद हमें करना होगा एफआरएस। इसको डिनाई कर देते हैं और ये डिजी लॉकर का आता है, अपने आप चला जाता है। इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है, बस 2-3 सेकेंड का वेट करना होता है। और केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब एफआरएस के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ से यहाँ पर नॉमिनी का आधार शो कर रहा है, उनकी फोटो भी लगी हुई है। उसके बाद हम फोटो कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से करेंगे इनका एफआरएस करने के लिए फोटो करेंगे कैप्चर। क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा कहीं दिखता नहीं है, बस इसको हम क्लिक करते हैं कैप्चर फोटो तो अपने आप कैमरा आ जाता है भाई और बहनों। लाभार्थी के नॉमिनी का हम यहाँ से फेस कैप्चर कर लेंगे और इसको कर लेंगे हम वेरीफाई। अब आप देख पा रहे हैं कि प्रोफाइल में जाने पर कि कितनी आसानी से फेस कैप्चर हो जा रहा है। फेस कैप्चर के बाद हमें लाभार्थी का THR दे देना है भाई और बहनों। तो इस तरह से आप लोग भी लाभार्थी अगर जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ सकते हैं उनके नॉमिनी को ऐड कीजिए और उनको THR वितरित कर दीजिए। अब बहुत ही आसानी हो चुकी है। अब न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को चिक चिक करनी पड़ेगी, न तो लाभार्थी को राशन लेने के लिए चिक चिक करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा सभी लोगों में ये फीचर नहीं आया है, ये फीचर सिर्फ गर्भवती और धात्री में आया है। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो आप राशन देते हैं उनमें नॉमिनी जैसा कोई फीचर नहीं आया है। लाभार्थी के नॉमिनी का ई-केवाईसी एफआरएस कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नॉमिनी का नाम शो कर रहा है और इनका फेस कैप्चर भी हो चुका है। अब इसको हम डन पर सेलेक्ट करके देखते हैं कि जिसका हमने नॉमिनी ऐड किया है उसमें नॉमिनी शो कर रहा है या नहीं। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लाभार्थी जो नेहा सिंह है उनके नॉमिनी शो कर रहे हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी जो भी लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब जिनका मेडिकल इश्यू है या जो कोई कंडीशन है, बच्चा हुआ है या नहीं आ पा रही है, 8वां 9वां महीना चल रहा है गर्भवती, तो ऐसे लोगों का नॉमिनी ऐड करके आप राशन उनके परिवारजन को दे सकते हैं, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी दोनों जन की चिक चिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मजबूरी होती है कि बिना एफआरएस के वो राशन नहीं दे सकती हैं और जो लाभार्थी होते हैं उनको लगता है कि जब हमारा लाभार्थी नहीं आ रहा है हमारे परिवारजन को राशन चाहिए। ये सब दिक्कतें अब खत्म हो चुकी हैं भाई और बहनों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।